गोंडा कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जात विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष तनुज पुनिया का प्रथम गोंडा आगमन पर जोरदार स्वागत हर गांव में हो। कांग्रेस पार्टी का दलित अध्यक्ष तनुज पुनिया। ब्यूरो रिपोर्ट हामिद अली। हम अम्बेडकरवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं। तनुज पुनिया, कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग मध्य जोन। हम लोग का पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी का। माननीय आलोक प्रसाद जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे भी चल रहा है कि हर गांव में एक दलित अध्यक्ष हो। कांग्रेस पार्टी का ग्राम अध्यक्ष दलित समाज से एक रखा जाए और उसको पूरी जिम्मेदारी दी जाए गांव की, दलितों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के, और कांग्रेस के नीतियों को सामने रखें। वो माननीय प्रियंका गांधी जी की विचारधारा को, माननीय राहुल गांधी जी की विचारधारा को सब समाज के बीच में रखें, क्योंकि आज के समय में दलित समाज एकदम नेतृत्वहीन हो चुका है। वो जिनके पीछे चलते थे, जो उनकी मदद करते थे, जिनकी आवाज़ उठाने का काम करते थे, वो पार्टियां अब उन्हीं के विरोध में हो गई। विशेष रूप से मौजूदा सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनी है, 2017 से चल रही है, उसने पूरे प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार होते गए, चले गए, और उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा जितने अपराधी थे उनके साथ ही उनके नेता खड़े हुए नजर आए। चाहे वो हाथरस का मामला आप देख लीजिए, चाहे स्वामी चिन्मयानंद का मामला देख लीजिए, या उन्नाव के कुलदीप सेंगर का मामला देख लीजिए। हमेशा अपराधियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े नज़र आते हैं। ऐसे में समाज हताश है। समाज कांग्रेस की तरफ जुड़ना चाह रहा है, और उसको जोड़ने के लिए हम लोग गांव-गांव ये पहल कर रहे हैं। आज भी गोंडा जिले में एक कार्यक्रम रखा है हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनकर जी के माध्यम से। गांव में जाकर के कई जितने हमारे समाज के अध्यक्ष हैं उनको बनाया जाएगा। मेरे ख्याल से 15 से 20 अध्यक्ष हैं जिनके आज उनकी नियुक्ति होनी है। 2 जगह कार्यक्रम लगे हैं। गांव में जाके संविधान चौपाल की जाएगी, संविधान के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में और कांग्रेस पार्टी के विचारों के बारे में चर्चा होगी, और ग्राम अध्यक्ष का चयन होगा। गोंडा में ये वकील है जो शंकर जी है, इनके जो है इनके ऊपर जो है जानलेवा ये है, इन्होंने कहा कि हाँ हमसे जान का खतरा है। कहीं पे जो एक दलित लड़की के एक मुकदमा भी लड़े, पेशे से वकील भी है, इसलिए जो है इनको धमकी मिली है, थाने पे गए, सुनवाई नहीं हुई। तो इसके संबंध में कांग्रेसी भी है, हर तरह से इनकी आप क्या बताना चाहेंगे इसके? देखिए, प्रदेश में मैंने आपको हालात बताए, यहाँ तक कि न्यायालय ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। माननीय न्यायालय का ये का बयान है, हमारा नहीं। तो ऐसे में सिर्फ सरकार कानून व्यवस्था पे काबू नहीं पा रही है, पुलिस उनके नियंत्रण में नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और उनको सज़ा देने की बजाय ये खुद ही अपराधियों के साथ खड़े नज़र आते हैं। तो अपराधियों का हौसले और बुलंद हो रहे हैं, और जो पीड़ित लोग हैं वो और दबे जा रहे हैं, उनको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। 2017 में ये कानून व्यवस्था का, गुंडा राज का हवाला दे करके सरकार में आए थे, लेकिन इन्होंने उसको हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा और वो बढ़ गए हैं परिस्थितियाँ। पेट्रोल डीजल भी बढ़ते जा रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग आधे हो गए हैं दाम कच्चे तेल के, लेकिन जो लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए वो आम आदमी तक लाभ नहीं पहुंच रहा। बस सरकार अपने खजाने भरने का काम कर रही है, और विशेष रूप से ऐसे समय में जब जीएसटी, लॉकडाउन और नोटबंदी, ये 3 की जो मार समाज पे पड़ी है, अर्थव्यवस्था पे पड़ी है, उसके बावजूद लाभ नहीं दे रहे हैं। तो घरेलू अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। कि सिर्फ कुछ इनके सगे संबंधी जो पूंजीपति भाई दोस्त हैं इनके, जो हम दो हमारे दो की सरकार है, बस इन्हीं का फायदा हो रहा है और किसी का फायदा नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? हमारी पार्टी ने तो लगातार हर जिले में धरना दिया है। पिछले कुछ महीनों में 2 महीनों में ही 4 धरने हो चुके हैं लगातार। हमारा केंद्र नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व
सब लोग इस पे अड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दाम को कम करे। केवल 2019 से और अब तक 2 साल में मोदी जी के कार्यकाल के इस नए दूसरे कार्यकाल में 2 साल में 15 रुपये से ज़्यादा, 15.25 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से मोदी सरकार आम आदमी के ऊपर दबाव डाल रही है, उनकी गाढ़ी कमाई पे डाका डालने का काम किया है। इस समय चुनाव ग्राम प्रधानों को ऐसा पार्टी ने फैसला लिया है कि वो जितने भी कैंडिडेट जो समर्थन चाह रहे हैं उनका समर्थन करेगी।